नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्शन इनसाइट में। आज हम बिहार के वैशाली जिले के राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करेंगे। यह जिला न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि बिहार की राजनीति का केंद्र भी रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यह जिला फिर से सुर्खियों में रहने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस क्षेत्र में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या रही है और इस बार किसकी जीत तय मानी जा रही है। तो वैशाली जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। इसे दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है। इसके अलावा यह भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है, जिससे इसे धार्मिक और संस्कृति पहचान भी मिलती है। राजनीतिक दृष्टि से यह जिला बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ से कई दिग्गज नेता आते हैं। तेजस्वी यादव, जो कि अभी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में राघोपुर से विधायक है। चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वर्तमान में उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। इसके साथ ही इस जिले से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आते हैं, जो कि एलजेपी के संस्थापक और बिहार की राजनीति के दिग्गज और 8 बार हाजीपुर से सांसद रह चुके हैं। लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के संस्थापक भी यहाँ के राघोपुर से विधायक रह चुके हैं। राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राघोपुर से विधायक रह चुके। वैशाली जिला में 3 लोकसभा सीट आता है: हाजीपुर, उजियारपुर और वैशाली। वैशाली जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं: हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर, महनार, पाटेपुर और वैशाली। एक नजर डालते हैं लोकसभा 2024 के नतीजे पर। वैशाली जिले की लोकसभा सीटों पर 2024 में एनडीए का दबदबा रहा। हाजीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी आरजेडी के चिराग पासवान ने 6,13,106 वोट पाकर जीत दर्ज की। वहीं आरजेडी के शिवचंद्र राम को 4,42,553 वोट मिले। वैशाली लोकसभा सीट से एलजेपी रामविलास पासवान से वीना देवी को 5,67,043 वोट मिले और वहीं आरजेडी के विजय कुमार शुक्ला को 4,77,409 वोट मिले। उजियारपुर लोकसभा से नित्यानंद राय को 5,15,965 वोट मिले। वहीं आरजेडी के आलोक कुमार मेहता को 4,55,863 वोट मिले। बताते चले कि चिराग पासवान अभी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और नित्यानंद राय अभी केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं। और साथ ही साथ यह बताते चले कि हाजीपुर से रामविलास पासवान 8 बार के सांसद रह चुके हैं और उन्होंने हाजीपुर के राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाया है। अगर हम वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालते हैं तो हाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के अवधेश सिंह विधायक हैं, लालगंज से बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक हैं, वैशाली से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल, महुआ से आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन, राजापाकड़ से कांग्रेस के श्रीमती प्रतिभा कुमारी, राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, महनार से आरजेडी के श्रीमती बीना सिंह और पाटेपुर से बीजेपी के लखेंद्र कुमार रोशन विधायक हैं। अगर हम यहाँ के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो हाजीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी मजबूत रही है, लेकिन विधानसभा सीटों पर इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में अगर हम देखें तो सिर्फ लालगंज पर 2015 में ही एलजेपी को जीत मिली है। बाकी सीटों पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी का दबदबा रहा है। हाजीपुर विधानसभा से बीजेपी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है और अभी अवधेश सिंह यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं। वैशाली सीट तीनों चुनाव में जेडीयू के पास रही है और यहां से अभी जेडीयू के ही सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2015 में महुआ सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अभी महुआ से आरजेडी के ही मुकेश कुमार रोशन विधायक हैं। कांग्रेस ने पिछले तीनों चुनावों में सिर्फ एक सीट जीती है और वो है 2020 में राजापाकड़ और यहां से अभी श्रीमती प्रतिमा कुमारी विधायक हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहां से दिग्गज नेता आते हैं, तो राघोपुर लालू यादव परिवार की सीट मानी जाती है और यहां से लालू यादव, राबड़ी देवी ने भी चुनाव जीता है और दोनों मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अभी यहां से तेजस्वी यादव लगातार 2 बार से विधायक है। मनहार और पाटेपुर ने कोई ट्रेंड सेट नहीं किया है और यह सीट फ्लोटिंग सीट्स है। अगर हम पार्टी वाइज डोमिनेंस देखें तो इस जिले में 2010 के चुनाव में एनडीए ने स्वीप किया था। अगर हम 2010 के अलायंस पर एक नजर डालते हैं तो एनडीए में जेडीयू और बीजेपी एक साथ थे, वहीं महागठबंधन में आरजेडी और एलजेपी एक साथ थे। तो यहाँ 2010 में सारे सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, जिसमें जेडीयू के पास अधिकांश सीट थे। वहीं 2015 में जेडीयू ने अपना पाला बदला और यह महागठबंधन के साथ आया। तो महागठबंधन में 2015 में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी थे, वहीं एनडीए में बीजेपी, एलजेपी, हम और बीएलएसपी था।
2015 में चुनावी नतीजों को देखें तो में महागठबंधन की सीटें बढ़ी और महागठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें वैशाली, महुआ, राजापाकड़, राघोपुर, मनहार और पाटेपुर था। फिर 2020 में जेडीयू ने एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर रही। एनडीए और महागठबंधन ने 4-4 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर हम वर्तमान के अलायंस पर एक नजर डालें तो एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपी, रामविलास पासवान, आरएलजेपी और आरएलएम है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के साथ वीआईपी पार्टी भी है। अगर हम अभी के गठबंधन के हिसाब से देखें तो इस जिले में कड़ी टक्कर के आसार हैं। आपके अनुसार 2025 में वैशाली जिले की सबसे मजबूत पार्टी कौन होगी? कमेंट में अपना राय दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इलेक्शन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।